Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. So नए ड्रामे 2-3 स्टार्ट हुए हैं, फासले भी स्टार्ट हुआ है. Then there is नीली कोठी और मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ, लेट्स सी अगर इनमें से किसी ने हमारे टॉप 5 को ज्वाइन किया है या कोई ड्रामा है जो हमारे टॉप 5 से निकल गया है. देखते हैं. और बिरयानी की लास्ट एपिसोड भी आ गई है. सो यस, इस हफ्ते थोड़ा सा मुश्किल था टॉप 5 करना, लेकिन फिर भी टॉप 5 तो है हमारे पास. सो नंबर 5 पे हमारे पास है नीली कोठी, विच इज़ अनमोल बलोच एंड तला जौहर, रिटन बाय हमारी इतनी फेमस साइमा अकरम चौधरी. और ड्रामा बड़ा मज़े का है, इंटरेस्टिंग लग रहा है. अभी 2 एपिसोड्स आई हैं. आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट बिकॉज देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है. जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लग रही है उसमें दिखाया है कि जो हमारी फ़ीमेल लीड हैं, जिनको मैं FL बोलूँगी अब, as per Gen Z, she's riding a bike with her sister and the two sisters are living alone. So मुझे इस हिसाब से ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो एक नई चीज़ दिखा रहे हैं और जो शायद सोसाइटी में हो रहा है. फीमेल बाइक राइडर्स तो अब हैं. ये मुझे नहीं पता कि 2-3 लड़कियां इतना ज़्यादा अकेले रह रही हैं या नहीं रह रही. ऑफ कोर्स अगर आपके हालात ऐसे हों तो आप रहते हैं, उसको कैप्चर कर रहा है. और या सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. नंबर 4 पे हमारे पास है शरपसंद. अच्छा जा रहा है ट्रैक, हर ट्रैक आगे बढ़ रहा है. शाज़मीन का थोड़ा सा रुका हुआ है. फ़िदा और सनम का ट्रैक थोड़ा आगे जा रहा है. फ़िदा पे हमें गुस्सा भी आ रहा है, बट आई गेस वी आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज व्यू ऑल्सो. और हमाद, हफ्सा और ईमान का ट्रैक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज आई एम स्केयर्ड फॉर हफ्सा कि अब फरासत और ईमान मिल के क्या करेंगे. नंबर 3 पे हमारे पास जमा तकसीम है. और जमा तकसीम भी बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन बाकी 2 ड्रामे जो 2 और 1 पे हैं वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस हफ्ते, इसलिए जमा तकसीम नंबर 3 पे है. लेकिन जमा तकसीम की मज़े की बात ये कि वो आपको बोर नहीं होने देता. कॉन्स्टेंटली इट्स टॉकिंग अबाउट इश्यूज़ एंड व्यूज़ एंड चीज़ें जो रेलिवेंट हैं, जो सोसाइटी में हो रही हैं. तो इस बार भी आई फेल्ट मेंटल हेल्थ ऑफ सिद्रा एंड ज़ीशान, even Shafaq, these were some very important things that the drama talked about. फिर the dynamics between a husband and wife, communication, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी. और ड्रामा आपको सोचने पे भी मजबूर करता है और आपको इंटरटेन भी करता है. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ खिज़र इद्रीस फॉर पामाल. इतना खूबसूरत डायरेक्ट किया है खिज़र ने इस ड्रामे को. कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है. ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड द स्क्रिप्ट राइटर जंजबील, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है. लेकिन एज आई से कि हमेशा जो स्क्रिप्ट होता है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको स्क्रीन पे दिखाना, वो डायरेक्टर के हाथ में होता है. एक अच्छा स्क्रिप्ट भी ख़राब हो सकता है अगर डायरेक्टर उसको अच्छे से डील नहीं करे. तो जिस सेंसिटिविटी से खिज़र ने उसको डील किया है स्क्रिप्ट को, जितनी डिटेलिंग में चीज़ें दिखाई हैं, कहीं भी कोई चूक नहीं हुई है. विजुअली, एस्थेटिकली और फ्रॉम सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ बड़ी इन सिंक है. कलर पैलेट जो उसमें यूज़ हुआ है, जिस तरह के इमोशंस हैं, जो उनके कैमरा एंगल्स हैं. लाइक एक एंगल है जिसमें सबा कमर का जो कैरेक्टर है मलिका, वो बैठी हुई है एंड शी इज़ सैड एंड शी इज़ रिमेंबरिंग ऑल द टाइम जब उसकी शादी हुई थी, वो मिले और सब कुछ, और क्या क्या रज़ा ने उसको कहा था कि बस तुम मुझे सोचो, मुझे देखो, कोई और नहीं हो. और वो दूर से उन्होंने एंगल लिया है. शी सिटिंग, अब पीछे आपको पूरा जो कॉरिडोर है या जो लॉबी है उसका आपको वो उसकी लेंथ नज़र आती है. एंड इट जस्ट गिव्स अ वेरी डीप फीलिंग टू द होल सीन. तो ये जो डिटेलिंग है उनके उनके कैमरा शॉट्स में, विच गोज़ विद द मोमेंट, विद द फीलिंग ऑफ दैट सीन, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है. एंड जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो इमोशंस को जो सिनेमाटोग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है. फिर जिस तरीके से उन्होंने एक्टर्स को डायरेक्ट किया है कि एक सीन में एक कैरेक्टर के इमोशन मुझे लगता है हाईलाइट होते हैं आजकल. जैसे इट्स रज़ा एट द कोर ऑफ द 2 एपिसोड्स दिस वीक. और तो ये बहुत अच्छी एक अप्रोच है, बहुत रिफ़्रेशिंग अप्रोच है. और बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जिनका उन्होंने ख़्याल रखा हुआ है. और जिस तरीके से पूरी एडिट को मैनेज किया है, कलर पैलेट को मैनेज किया है, परफॉर्मेंसेस को मैनेज किया है, आई रियली रियली लाइक इट. पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ड्रामा. कोई बहुत अच्छा ड्रामा भी आपको बोरिंग लगने लगता है अगर उसकी पेस बहुत स्लो हो या बहुत फास्ट हो. इसकी पेस बिल्कुल सही है. जस्ट व्हेन यू फील कि ये एक
कॉन्वर्सेशन हो गई, अब वी नीड टू चेंज, द ड्रामा चेंजेस डायरेक्शन, यू नो, और एक नया ट्रैक है, एक नई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, तो आई एम रियली लाइकिंग इट। नंबर 2 पे हमारे पास पामाल है, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा एंड इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। आई थिंक आजकल तो पामाल के साथ एक टिश्यू पेपर का एक बहुत बड़ा बॉक्स रखना पड़ता है, बिकॉज इतना आप इमोशनल हो जाते हैं। और ये शायद मैंने पहले भी बोला और मैं दोबारा बोल रही हूँ कि वो कैरेक्टर जो आपको, जिसके बारे में आप अच्छे फीलिंग नहीं रखते थे, यू एक्चुअली डिटेस्टेड दैट कैरेक्टर, नाउ यू क्राइंग फॉर दैट कैरेक्टर। ये कितनी ज़बरदस्त बात है। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज टू उस्मान मुख्तार एज रज़ा इन पामाल। ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। जिस वक्त वो सीन है जिसमें वो ना उस्मान मुख्तार एज रज़ा बात करें डॉक्टर से कि मेरे लास्ट फ्यू डेज़ जो हैं, आई वॉन्ट टू नो कि मुझे क्या फीलिंग होगी। वो इतने वो जो एक्सप्रेशंस दिए उस वक्त उस्मान मुख्तार ने, आपके दिल को कुछ होता है। और आई लाइक द बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड यू नो एक रियलिटी जो मिक्स है कि दिस गाय इज़ नॉट क्राइंग, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल है कि आपको बहुत ज़ोर से जाके लगता है दिल पे, एंड यू आर क्राइंग वॉचिंग दैट सीन कि ये बंदा अब मरने वाला, और ये डॉक्टर से पूछ रहा है कि मेरे साथ क्या होगा। और उनकी आंखों में जो खालीपन है, जो सुनसान एक फीलिंग है, यू नो, आंखों में देयर इज़ नो लाइफ, यू नो, एंड देन देयर इज़ हिज फेस which is almost blank also, as if he can't do anything more about it. फिर वो जब अपनी बेटी से बात करते हैं, जब वो मलिका से बात करते हैं, when he is dealing with things himself, and then जब आनी आता है तब भी जब वो बैठे होते हैं, तो अमेजिंग एक्सप्रेशंस बाय उस्मान मुख्तार। एंड मैं हमेशा कहती हूँ वो लोग जो किसी टूल के बगैर एक कैरेक्टर को निभा रहे होते हैं, जहाँ पे कैरेक्टर बहुत सटल है, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है, बिकॉज आपको चीखे बगैर, आपको इमोशंस को या अपने एक्सप्रेशंस को एक्सट्रीम पे ले जाए बगैर एक बहुत फीलिंग को कम्युनिकेट करना होता है। एंड आई थिंक उस्मान मुख्तार हैज़ डन सच एन अमेजिंग जॉब। आई थिंक वी आर ऑल क्राइंग फॉर रज़ा, वी आर ऑल फीलिंग फॉर रज़ा, एंड in addition to direction and script, the credit goes to the actor Usman Mukhtar for doing it. Best actor female goes to Sabaa Qamar as Malika. उफ, इतने प्यारे एक्सप्रेशन है जब अपनी माँ के गले रख के रो रही होती हैं, जब वो रज़ा के गले लग के रो रही होती हैं, जब वो रज़ा के पास बैठी होती हैं, जब वो अपनी बेटी से बात करती हैं। इतना छोटा सा एक वो सीन है और इतनी छोटी सी चीज़ है कि हादिया भागती हुई आती है कि पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया है, और यू नो मलिका भागती हुई आती है, पूछती है क्या हुआ हादिया, क्या हुआ। एंड आई एम थिंकिंग कि कितनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है सबा कमर की। उनकी आवाज़ में वो कंसर्न है जो माँ का होता है, वो परेशानी है जो माँ की होती है अपनी बच्ची के लिए, कि और ये अपने कि क्या हो गया, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों भाग के आ रही हो। सो इट इज़ रियली रियली यू नो ग्रेट एंड सच अ प्लेजर टू वॉच हर परफॉर्मिंग दिस रोल। फिर कहीं वो इतने जब उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर रज़ा उनसे बात कर रहा है, एंड रज़ा इज़ टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर कि वो नहीं होंगे और उनको सब कुछ खुद करना है, और वो जो एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल वो जो कंपोजर ख़त्म होता है मलिका का, वो इतने प्यारे से निभाया है सबा कमर ने। शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब, एंड आई थिंक जितना भी कहा जाए वो कम है उनके बारे में कि उन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से इस कैरेक्टर को निभाया है, और वो कितनी फीलिंग्स जो हम मलिका के बारे में रखते हैं वो उन्होंने हमें पोर्ट्रे की और कम्युनिकेट की हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है केस नंबर 9, एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, और इस हफ्ते भी इतना मज़ा आया। आई रियली लाइक द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, द होल स्क्रिप्ट, द होल कहानी का जो ट्विस्ट आया है, और जो सहर ने अपनी वीडियो बनाई और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया की कवरेज दिखाई, वो बहुत ज़बरदस्त था, और कहानी भी आगे मूव कर रही है, तो आप बोर भी नहीं हो रहे, और आपका इंटरेस्ट भी रहता है, आपको डिफरेंट ट्विस्ट भी नज़र आ रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम यू थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये मेरे टॉप 5 थे इस हफ्ते। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।